न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें बता देंगे किस तरह से हर कोई अब जो है आई ऑफ आगामोटो के पीछे लगा हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब उनको बताते हैं ये बात कि उनके पीछे द हुड लगा हुआ है, उनका मुकाबला उससे हुआ था और वो बहुत मुश्किल से उससे बचकर आए हैं। तो वहीं पे न्यू एवेंजर्स की टीम फैसला करती है कि उनको वैसे भी द हुड को जो है गिराना है, क्योंकि वो नॉर्मन ऑसमैन के साथ मिला हुआ है और अब द हुड खुद डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उनसे लड़ने के लिए आ रहा है। तो इनके पास इससे अच्छा कोई और मौका हो नहीं सकता है कि ये दोनों एक साथ मिलकर द हुड के पीछे जाएं, ताकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना नया सॉर्सर सुप्रीम भी ढूंढ ले और वो लोग द हुड से निपट भी सकें। और इसी तरह हम देखते हैं कि आई ऑफ आगामोटो जो इनको गाइड करती है अपने नेक्स्ट मैजिशियन के पास, जो कि कोई और नहीं बल्कि डेमियन हेलस्टॉर्म होता है। लेकिन हम देखते हैं कि डेमियन हेलस्टॉर्म के पास पहले से जो है द हुड पहुंच चुका होता है। अब आगे हम देखते हैं कि जहाज़ के अंदर अभी भी सबकी बहस वगैरह चल रही होती है और वहाँ पर स्पाइडर-मैन बोलती है कि तुम्हें मेरे ख्याल से इस जहाज़ को लैंड करवा देना चाहिए। तो बोलता है कि आखिरकार मैं इसको लैंड कहाँ पे करवाऊँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैं रूफ टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे हर एक रूफ टॉप के ऊपर यहाँ पे AC भरे हुए हैं, वेंट्स हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं इस जहाज़ को लैंड कराऊँ तो कहाँ कराऊँ। तो स्पाइडर-मैन बोलती है कि मे भी अगर मैं अपनी जो हूँ वेब्स को इस्तेमाल करी थी तो तुमसे पहले यहाँ पहुँच चुकी होती। तो क्लिंट बोलता है क्या तुम इस जहाज़ को उड़ाना चाहती हो। तो कहती है मैंने तुमसे मे भी कहा है। तो क्लिंट बोलता है कि हाँ मे भी तुम्हें इस जहाज़ को उड़ाना चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका बोलता है कि ठीक है लेडीज सेटल डाउन हो जाओ, उतना ज़्यादा लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन को यहाँ पे एक चुल होती है अंदर से और वो बोलता है लूक केज के पास आके, हे लूक मैन, जो हमने कल रात बात करी थी तुम्हारी और तुम्हारे वाइफ के बारे में, मतलब क्या तुम्हें सबके बारे में पहले से पता था। तुम जानते हो कि मैं जो हूँ इस प्यार यार के चक्कर में मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। हाई स्कूल के अंदर तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर था, लेकिन आई स्वेयर मुझे इस बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था। आई मीन तुम्हारी वाइफ है तो बड़ी क्यूट सी, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि लूक केज उसको घूरते हुए देखता है पीछे की तरफ। तो स्पाइडर बोलता है कि नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब मैं जो हूँ शादी के स्टेटस को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, ये हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर है और इंस्टीट्यूशन की इज्जत करना वो बिल्कुल ठीक है। मैं देखो तुमसे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहना चाहता, मैं तुमसे बस यही कह रहा हूँ कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इस बारे में ज़्यादा सोचना नहीं। लेकिन मैंने तुम्हारे और आयरन फिस्ट के ब्रेकअप के बारे में सुना था, तो उसके बारे में क्या थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं कि वो सब क्या हुआ था, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि लूक के जो गुस्सा तरफ चिल्लाता है कि इस टाइम जहाज़ को अभी लैंड करवाओ क्लिंट। और वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ लोगन देखते और बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज। तो बोलते हैं कि आई ऑफ आगामोटो ये हमें किसी चीज़ की तरफ लीड कर रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि आई ऑफ आगामोटो जो इनको बहुत सारे सॉर्सरर्स की शक्ल दिखाती है, जिसमें ये सारे के सारे वो सॉर्सरर हैं जो कि इस अर्थ के ऊपर मौजूद है और मैजिक का बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये सारे लोग इनमें से कोई एक जो है वो सॉर्सरर सुप्रीम बन सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि इस तरह से इस आर्क ने मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं किया, मतलब इस तरह से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे उन सब की शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कि मुझे रिप्लेस कर सकते हैं। तो स्पाइडर-मैन बोलती है इसका मतलब ये है कि इन सब में से किसी एक को आँख मिल सकती है, लेकिन वो कौन है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यही बताना चाह रही है, लेकिन ये सब चीज़ें मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ भी ये सब पहली बार हो रहा है जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था। तो अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हम अचानक देखते हैं कि वहीं पे उनके सामने एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है और वो जो आई ऑफ आगामोटो होती है वो अचानक गायब हो जाती है। तो स्पाइडर-मैन बोलता है कि आखिरकार अब ये कहाँ चले गई। तो वो बोलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज कि मुझे नहीं पता, इसने कुछ बताया नहीं। लेकिन वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि हो सकता है कि अपने न्यू ऑनर के पास चले गई हो। तो डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे अफसोस वाली शक्ल में बोलते हैं कि हाँ हो सकता है। लेकिन वहीं से कैप्टन अमेरिका चिल्लाता है कि हमारी तरफ एक इनकमिंग है और हम देखते हैं कि उनकी तरफ एक जोरदार आगे मिसाइल उनके क्वीन जेट के ऊपर टकराता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जहाज़ का जो बैलेंस होता है वो पूरा बिगड़ना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक किसी और ने नहीं बल्कि व्हिटनी फ्रॉस्ट ने किया होता है, जो कि द हुड के साथ यहाँ पे आई है। लेकिन लोगन बोलता है कि इस दरवाजे को खोलो फौरन, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो कैरेल बोलती है कि हम इस जहाज़ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हैं, मैं इस जहाज़ को खो नहीं सकती हूँ, इस सिटी के अंदर क्रैश हो जाएगा। लेकिन लोगन बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि इसको फ़ौरन खोलो, क्योंकि हम देखते हैं कि वो व्हिटनी जो इनके ऊपर एक के बाद एक अटैक कर ही रही होती है। और यहीं से दरवाज़ा खोलते हैं जहाज़ का नीचे का और लोगन और स्पाइडरमैन दोनों वहाँ से कूदते हैं व्हिटनी फ्रॉस्ट की तरफ। और हम देखते हैं कि व्हिटनी जो है लोगों को बहुत बुरी तरीके से गोलियों से भून देती है। लेकिन लोगन है, उसको किसी चीज़ का असर नहीं होता और स्पाइडरमैन उसको पकड़ता है और अपने साथ स्विंग करते हुए लेकर जाता है और बोलता है कि मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है स्पाइडरमैन, बस फ़ौरन आगे की तरफ बढ़ो। तो बोलता है कि हाँ यू आर वेलकम। और इसी तरह हम देखते हैं कि व्हिटनी फ्रॉस्ट एक रॉकेट लॉन्चर से जो इनके ऊपर अटैक करती है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज
अपना स्पेल पढ़ते हैं और इस मिसाइल को हवा के अंदर ही रोक देते हैं। और कैरल बोलती है कि नाइस सेव डॉक्टर। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे से जो स्पाइडर वुमन भी जहाज से कूदती है विटनी से मुकाबला करने के लिए, लेकिन विटनी अपने चारों तरफ स्मोक बॉम्ब्स डाल देती है। लेकिन स्पाइडर वुमन जो इसके सेंसेस और रिफ्लेक्सेस भी कम नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से स्मोक के अंदर भी उस तक पहुँच जाती है और बोलती है कि आई गैस अब तुम्हारी ट्रिक्स खत्म हो चुकी हैं, अब बारी है मेरी ट्रिक्स दिखाने की। लेकिन हम देखते हैं कि विटनी फ्रॉस्ट जो है वो भी कोई छोटी मोटी इंसान नहीं है, वो एक ज़बरदस्त किस्म के असैसिन है जिसका काम ही है ये लोगों से मुकाबला करना और इस तरह के सुपर हीरो से लड़ना। और इस तरह हम देखते हैं कि विटनी फ्रॉस्ट भी स्पाइडर वुमन की सही वाली धुलाई कर रही होती है और यहाँ पे हमें एक ज़बरदस्त किस्म का हैंड टू हैंड कॉम्बैट दिख रहा है। लेकिन अगले वाले हम देखते हैं कि जब वो उसको मार के वहाँ पे गिरा देती है तो अगले पल स्पाइडर वुमन के सर पे कोई आगे गन रख देता है। लेकिन वहीं से अगले शॉट में हम देखते हैं कि उस गन के ऊपर जो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड आके लगती है। तो आप देख रहे हैं कि इस कॉमिक पैनल के अंदर एक्शन कितने ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि स्पाइडर वुमन स्मोक से पंच मारते हुए विटनी फ्रॉस्ट को बाहर निकालती है और जब वो खुद बाहर आती है तो उसकी भी बहुत बुरी हालत हो गई होती है। तो आप समझ रहे हैं कि विटनी फ्रॉस्ट ने उसको ज़बरदस्त तरीके से पीटा है। और कैप्टन पीछे से आगे बोलते हैं अपनी शील्ड पकड़ते हुए, तो अब बताओ कि हमें किस तरफ जाना है। तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि मैंने उसको छत से धक्का तो दे दिया है लेकिन अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो कैप्टन बोलते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके सारे के सारे हथियार वो हमारे पास मौजूद हैं। तो मिस मार्वल चिल्लाती है कि वुल्वरीन यहाँ हो हमारे साथ, हमें तुम्हारी नाक की ज़रूरत है। तो क्लिंट पूछता है कि आखिरकार वो थी कौन। तो वो लोग बताते हैं कि वो मैडम मैस्क्यू थी। तो बोलता है कि वो जो हुड की गर्लफ्रेंड है क्या वही थी यहाँ पे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैडम मैस्क्यू द हुड की गर्लफ्रेंड है। तो क्लिंट बोलता है कि हाँ, हमने इसी तरह के रूमर सुने हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं इसका मतलब ये है कि उसको पहले से जगह के बारे में पता है और द हुड यहाँ पे आ चुका है। तो क्लिंट बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, मुझे इसी चीज़ का इंतजार था। तो वो बोलते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज कि नहीं, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, ये सच में एक बहुत ही बुरी बात है। मतलब तुम इस बात को समझ नहीं है, अगर हमसे पहले वो उस तक पहुंच गया जो कि नया सोशल सुप्रीम हो सकता है और अगर उसने उसकी जान ले ली तो वो उसकी जगह अपने आप को रिप्लेस कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि जैसा कि अब आँख मेरे पास से जा चुकी है तो वो उसके पास ही चले गई हो। तो क्लिंट बोलता है कि फिर तो हमें जो इसके अकॉर्डिंगली उसे डील करना ही होगा। और इस तरह वो लोग अपना जहाज लैंड करते हैं और मैडम मैस्क्यू उनको दूर से देख रही होती है। और इसी तरह हम लोग 5 मिनट पहले शिफ्ट होते हैं, उसी टाइम में जब हमने लास्ट एपिसोड को अपने छोड़ा था। और डेमियन पूछता है कि अब आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। लेकिन द हुड उसकी तरफ अपनी गोलियों से फायरिंग करता है, लेकिन हेलस्टॉर्म उन गोलियों को हवा के अंदर रोक देता है और बोलता है कि बुलेट्स रियली, क्या तुम सच में जानती भी हो कि मैं हूँ कौन। और वहीं पे द हुड बोलता है जिसको इस वक्त डरमामो ने पोजेस किया हुआ है बहुत बुरी तरीके से, कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम डेमियन हेलस्टॉर्म हो, सन ऑफ सैटर्न, मुझे वो आँख अभी के अभी दे दो। लेकिन हेलस्टॉर्म यहाँ पे जो है ज़बरदस्त किस्म से भरम में बोलता है कि डीमन, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझसे सीधी तरीके से बात करो, ये इस तरह से किसी होस्ट को पोजेस करके टेढ़ी पेढ़ी आवाज़ में मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम जैसे डीमंस को पहले भी बहुत बार देख चुका हूँ और इनको एग्जॉरिस्ट भी कर चुका हूँ। तुम जैसी स्पिरिट्स को आज़ाद करना मुझे अच्छे तरीके से आता है, तो साफ साफ तरीके से अपनी बात कहो वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुम सोच नहीं सकते हो। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं कि वो अभी भी चिल्लाता है डरमामो और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा कि मुझे आँख दो। तो डेमियन बोलता है कि यही बात है, अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम जाओ जहन्नुम में, बल्कि फक यू, तुम इस वक्त मेरी दुनिया के अंदर हो बिच, और इस वक्त तुम अर्थ के ऊपर एक हेल के अंदर मौजूद हो, तुम यहाँ से बच के कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अचानक हम देखते हैं इससे पहले कि डेमियन उसके ऊपर दोबारा अटैक करे उनके बीच एक फ्लैश ऑफ लाइट आता है और हम देखते हैं कि आई ऑफ आगामोटो जो है वो उनके सामने आ गई होती है और वो बोलता है कि द आई ऑफ आगामोटो ये यहाँ पे क्या कर रही है। और द हुड बोलता है कि ओह प्लीज़ प्लीज़, और उसके वो करीब जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसको करीब छूने के लिए जाता है तो अचानक वो आँख गायब हो जाती है। तो डेमियन बोलता है कि ये क्या हुआ। तो वो चिल्लाता है द हुड कि ये कहाँ गई आखिरकार। तो डेमियन बोलता है कि अपना मुंह बंद करके रखो, ये द आई ऑफ आगामोटो है, क्या तुम इसके पीछे यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे। तो द हुड बोलता है कि इसको मुझे दे दो फ़ौरन से, मैं तुमसे और कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो बोलता है कि अपने मुंह के अंदर ज़रा कॉक लगाओ यार, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आए क्यों और तुम्हें इस आँख की क्या ज़रूरत है। तो बोलता है कि मुझे आँख दो। तो बोलता है कि हाँ हाँ सुन लिया मैंने, और तुम जानते हो कि ये आँख किसकी है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज को बिलोंग करती है, तुम जाके उससे लो ना, फिर मेरे पास आके क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि ये आई जो है अब मुझे बिलोंग करती है। तो डेमियन बोलता है कि हाँ ऐसी बात है, तो तुम ज़रा अपना नाम बताओगे डीमन कि तुम हो कौन, क्योंकि अब लगता है कि तुम्हारी धुलाई करने का वक्त आ गया है। और इस तरह हम देखते हैं कि डेमियन जो है अपना हेलस्टॉर्म वाला ट्राइडेंट निकालता है और द हुड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इस तरह द हुड जो इस वक्त बिल्कुल डरमामू बन चुका है। तो अब इसको मैं स्टोरी के अंदर द हुड के नाम से नहीं बल्कि डरमामू के नाम से ही बुलाऊंगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि हेलस्टॉर्म उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मेरे इस जहन्नुम से फ़ौरन अभी के अभी बाहर निकल जाओ। और हम देखते हैं किस तरह उस अपार्टमेंट के अंदर से तो आग ही आग बरस रही होती है और चारों तरफ से लोग सब देख रहे होते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हमें वहीं पे जाना होगा, वो वहाँ मौजूद है। वहीं पे कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि बार्टन तुम अपनी टीम को लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जाओ और चेक करो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी कोई सिचुएशन है उसको हम हैंडल कर लेंगे। और इस तरह कैप्टन अमेरिका वहाँ पे अपने वेपन्स उठाते हैं। तो अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैप्टन अमेरिका कभी गन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो वेपन्स यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कैप्टन अमेरिका वो बकी हैं। अब बकी कैसे कैप्टन अमेरिका बना ये सब मैं अपने चैनल पे पहले शेयर कर चुका हूँ, तो कोई कन्फ्यूजन हो आप तो कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। तो कैरल बोलती है कि वो सिर्फ मैडम मैस्क्यू है, उससे हम लोग आसानी से जो है निमट सकते हैं, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कैप्टन।
तो जेसिका बोलती है अगर हुड यहाँ है और वो यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि उनका पूरा का पूरा गैंग यहाँ पे मौजूद हो सकता है। लेकिन लोगन बोलता है कि ज़रा 1 मिनट, मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। तो कैरल बोलती है क्या तुम हील हो चुके हो? तो बोलता है कि हाँ बस मैं वो हो ही रहा हूँ। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि ये लो गन और तैयार हो जाओ स्पाइडी। तो स्पाइडी बोलता है कि क्या? नहीं मैं गन वन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि इस वक्त हम सबको एक गन अपने पास रख लेनी चाहिए। तो कैरल बोलती है कि नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कैप्टन बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग गन से इस तरह पीछे क्यों हट रहे हो। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल बकी कैप्टन अमेरिका, तुम्हारे इस वक्त कान की जगह विंग्स मौजूद है तो तुम वो सारी बातें नहीं समझ पाओगे जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं। तो बकी बोलता है कि यार मुझे ये बकी कैप कहना तो बंद कर दो, मुझे सिर्फ कैप्टन बुला सकते हो। और हम देखते हैं कि लोगन जिसके यहाँ पे हर एक जगह पे सुराख हुआ होता है वो बोलता है कि कैरल वहाँ से सामने 4 ब्लॉक चले जाओ, वहाँ से मुझे उसकी स्मेल आ रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि कैरल अगले पल जो है कि सुपरसोनिक के साथ वहाँ से आगे निकलती है और स्पाइडरमैन उसके पीछे जाता है उसकी मदद करने के लिए। और यहाँ से हम देखते हैं कि उस अपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है धमाका हुआ इस वक्त। मतलब हेलस्टॉर्म और डरमामू जब एक साथ लड़ेंगे तो आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। और डरमामू से जो है यहाँ पे हेलस्टॉर्म बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता है। उसको तो इस वक्त ये भी नहीं पता कि किस किस्म का डीमन है। वो तो समझ रहा है कि ये एक छोटा मोटा कोई डीमन है और वो उसको यहाँ तंग करने के लिए आया है। और इसीलिए हेलस्टॉर्म को किसी चीज़ का डर नहीं है क्योंकि वो सन ऑफ सैटर्न है यार। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जो हेलस्टॉर्म होता है वो डरमामू के गले के आर पार अपना ट्राइडेंट कर देता है और उसको उठा के उस फ्लैट से बाहर फेंकता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे डरमामू गिरता है तो वो अब अपने असली रूप के अंदर आता है और वो और ज़्यादा भयानक और बड़ा हो जाता है और चिल्लाता है कि मैंने कहा ये सब मुझे दे दो। लेकिन वहीं पे हेलस्टॉर्म बोलता है कि ज़रा मुझे 1 मिनट देना बस। और वो पीछे मुड़ता है, जो लोग वहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे उनसे बोलता है कि हे इडियट्स, ये कोई रियलिटी शो नहीं चल रहा है, फौरन यहाँ से निकलो, तुम लोगों के दिमाग खराब हो चुका है। और वो पीछे पलटता है दोबारा और बोलता है तो हाँ अब बताओ कि हम लोग कहाँ पे थे। और इस तरह हम देखते हैं कि डरमामू जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया होता है और हेलस्टॉर्म की तरफ उसको पकड़ने के लिए आ रहा होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे लूक केज जाता है और उसके ऊपर कूदता है और बोलता है कि या अब हम तुम्हें बता दें कि हम क्या करने वाले हैं, तुम्हारी हालत। लेकिन वहीं पे ऊपर से क्लिंट देख रहे होते हैं, बोलता है कि लगता है कि मामला बहुत बिगड़ने वाला है। तो बॉबी बोलती है कि इस जहाज़ को जल्दी से लैंड करवाओ, मुझे भी वहाँ पे फाइट में जाके ज्वाइन करना है। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि लूक केज तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने बहुत बढ़िया काम करा है। तो लूक केज बोलता है कि डैम, क्या सच में वो तुम ही हो? तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि किसके बारे में बात कर रहे हो, मैं क्या हूँ और यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, मुझे इस बारे में लिटरली कुछ भी नहीं पता है। ये मेरे सामने आया और मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। तो लूक बोलता है कि वेल हम अपने साथ बिग मैन को लेकर आए हैं और आज तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि वो तुम्हें इस बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि अरे वाह, डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे आए हैं। तो लूक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिसके अंदर से डरमामू वापसी उठ के खड़ा होता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हेलस्टॉर्म, लूक केज और डॉक्टर स्ट्रेंज मौजूद हैं। लेकिन यहीं से हम सिटी की दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मैडम मैस्क्यू ने एक सिविलियन को पकड़ लिया होता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी होती है। तो कैरल बोलती है कि मेरे हिसाब से तुमने इससे ज़्यादा कोई और डमेज काम अपनी ज़िंदगी में नहीं किया होगा लेडी, जो तुम आज करने वाली हो। तो मैडम मैस्क्यू बोलती है कि यहाँ से अपने सारे के सारे दोस्तों को लो और फौरन चली जाओ, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो कैरल बोलती है कि पहले उसको जाने दो। तो मैडम मैस्क्यू बोलती है कि नहीं, पहले तुम सब यहाँ से जाओ। तो कैरल बोलती है कि मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। तो मैडम मैस्क्यू बोलती है कि नहीं, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। यार क्यों नहीं हम सब मिलकर यहाँ पे 100 तक काउंट करें, मतलब आराम से बैठते हैं ना। लेकिन वहीं पे मैडम मैस्क्यू बोलती है कि 1। स्पाइडरमैन बोलता है कि यार अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और मैडम मैस्क्यू काउंट करती है 2। और अगले पल हम देखते हैं कि मैडम मैस्क्यू के ऊपर आगे कोई चीज़ हिट करती है और वहाँ से कैप्टन अमेरिका और लोगन खड़े होते हैं और वो बकी बोलता है कि 3। और वो देखते हैं अपनी गन से उसके मास्क के ऊपर शॉट करता है जिससे वो वहाँ पे गिर जाती है। वहीं पे स्पाइडरमैन आता है कि ओह माय गॉड कैप्टन, आपने क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर गोली चला दी, क्या वो मर गई है? तो कैरल बोलती है कि नहीं वो मरी नहीं है, उन्होंने सिर्फ उसके मास्क के ऊपर जो है हिट किया था, वो जिंदा है, अभी भी सांस ले रही है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यार इसी वजह से मुझे गन से नफरत है। तो स्पाइडर वुमन आती है और बोलती है कि इसको जल्दी से अपने वेब के अंदर लपेट दो और हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढना होगा और पता लगाना होगा आखिरकार वो लोग हैं कहाँ इस वक्त। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि जरा 1 मिनट, मेरा स्पाइडी सेंस तो इस वक्त टिंगल कर रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और हम देखते हैं स्पाइडरमैन पीछे पलट के देखता है तो सिटी के अंदर एक आग का तूफान आया हुआ होता है और ज़बरदस्त किस्म के शोले आसमान तक जा रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज डीमंस की फाइट हो रही है, किसी छोटे मोटे इंसान की नहीं। और इसी तरह हम फाइट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लूक केज जो है वो डरमामू से बिना डरे बिना झिझक के उससे मुकाबला कर रहा होता है और डरमामू अपनी पूरी की पूरी आग उसके मुंह पे उगल रहा होता है। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं हेलस्टॉर्म को कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि भाग जाऊँ, मैं कभी कहीं से भागता नहीं हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तुमसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उस आग को तुमसे छीन नहीं सकता है, वो आग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि वो आग मेरे पास है ही नहीं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर किसके पास है? लेकिन हम देखते हैं कि डरमामू जब यहाँ पे लूक केज से लड़ रहा होता है तो उसको किसी के आने की भनक लगती है और वो रुकता है 1 मिनट के लिए, पीछे पलट के देखता है और वहीं से पीछे से आवाज़ आती है कि मेरा नाम जेरिको ट्रम्प है और वो लोग मुझे ब्रदर वुडो के नाम से बुलाते हैं और आखिरकार तुम लोगों के साथ मसला क्या है और तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो?
और इस तरह से हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे जो नया सॉर्सरर सुप्रीम है वो कोई और नहीं बल्कि ब्रदर वुडू है और उसके पास आई ऑफ आगामोटो और लेविटेशन क्लोक दोनों ही के दोनों आ चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड।